नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लेवर सरणी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रीसेंट होने वाले ज्योतिषीय इवेंट यानी प्लानिटरी इवेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने जा रहा है। तो क्या है वो इवेंट और किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल ना मिस हो। तो दोस्तों, ये जो इवेंट है ये है सैटर्न रेट्रोग्रेशन, यानी शनिदेव हो रहे हैं वक्री। कब हो रहे हैं? 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक। दोस्तों, इस बीच में ये शनि ग्रह जो है ना, ये वक्र स्थिति में रहेंगे। अब वक्र स्थिति क्या है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्लैनेट्स वैसे चलते हैं डायरेक्ट मोशन में, फॉरवर्ड मोशन में, यानी सीधे। पर जब प्लैनेट वक्री हो जाता है वो तब हमें पृथ्वी से ऐसा नजर आता है कि वो उल्टा चल रहा है, क्योंकि उसका सन से यानी सूर्य से डिग्रीज दूर हो जाती हैं, इसलिए वो वक्री प्रतीत होता है। यानी वो एक्चुअल में उल्टा नहीं चल रहा, बट हमें अर्थ से वो ऐसा दिखाई देता है। और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो फॉरवर्ड मोशन से बहुत अलग होते हैं। यानी जब, क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं कि जब प्लैनेट्स का षटबल कैलकुलेट होता है तो उनमें से एक बल होता है चेष्टा बल, जो कि एक स्पेशल स्ट्रेंथ होती है प्लैनेट की, और वो उन्हीं ग्रहों को मिलती है दोस्तों जो कि वक्री होते हैं। जैसे कि इस समय शनि वक्री हो रखे हैं तो वो चेष्टा बली हो रखे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से समझा जाता है कि ग्रह जब वक्री होता है तो क्या करता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि हर राशि के व्यक्ति पर वो किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकते हैं दोस्तों। तो इससे पहले जो बाकी पहले की 6 राशियां हैं, यानी मेष से लेकर कन्या तक की राशि को हमने पार्ट 1 में कवर किया है, इस पार्ट 2 में हम कवर करने जा रहे हैं तुला से लेकर मीन राशि को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है शनि वक्री का पीरियड सारी राशियों के लिए। दोस्तों, तुला राशि के लिए शनि स्थित हैं छठे भाव में, यानी 6th हाउस में। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस यानी द्वादश भाव पे, और 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 3rd हाउस यानी तृतीय भाव पे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले शनि वक्री की छठे भाव में स्थिति बहुत कुछ गहराई को दिखा रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखा रही है कि यहाँ पे स्पेशली जिनकी लाइफ में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, अभी इस टाइम पे आप रिसेंट किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व थे, या फिर आपने कर्ज ले रखा है, तो यहाँ पे शनि वक्री आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि आपके लिए वो कोर्ट केस जो है ना दोस्तों, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। यानी वो आपको एक रास्ता उसमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसमें एक रिजल्ट की तरफ वो रास्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर स्पीड स्लो थी तो आपको इस टाइम स्पीड बढ़ी हुई दिखाई देगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सैटर्न करने जा रहे हैं वो है कि जो लोग कर्ज लेना चाह रहे थे, लोन लेना चाह रहे थे, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको लोन जल्दी मिल जाएगा। और जो लोग लोन वापस करना चाह रहे थे वो अपने लोन को, यानी जो भी चीज़ें होनी है छठे भाव से रिलेटेड काफ़ी एक्टिव रहनी है। जो लोग कॉम्पिटिशन में है वो जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं इस समय पर अपने कॉम्पिटिशन को, अपने एग्जाम्स को क्लियर करने, क्योंकि छठा भाव जो है ना दोस्तों वो कंपटीशन का भी है। दोस्तों देखिए, जब प्लैनेट वक्री है तो वो स्ट्रांगली अपने इफेक्ट को वहाँ पे दिखाएगा। तो यानी आप इन सेगमेंट से, इन चीज़ों से रिलेटेड हार्ड वर्क को करेंगे, और जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में करेंगे, यानी जो भी चीज़ें हैं उनको रूटीन में, डिसिप्लिन में करना है, तो यहाँ पे आपको स्पेशली जो लोग एग्जाम्स की, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न अच्छे रिजल्ट देंगे दोस्तों अगर आपने सैटर्न के तरीके से काम किया। यानी देखिए, सिचुएशंस तो कॉम्प्लिकेटेड और परेशान करने वाली लग सकती है, रिजल्ट्स आपको डिलेड भी दिख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सैटर्न है और ऊपर से वक्री हो गए हैं। लेकिन यहाँ वो रिजल्ट्स को इंश्योर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपके पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करने आए हैं। यानी जो भी कर्म है वो फटाफट पूरे होंगे, क्योंकि, और ये पेंडिंग कर्मास कौन से हैं? आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा हैं। क्यों? क्योंकि छठा भाव पास्ट लाइफ के जो हमारे पाप होते हैं उनका भाव है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके पास्ट लाइफ के करे हुए कर्मों के अनुसार मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सैटर्न जो है ना रेट्रोग्रेड है, तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, यहाँ पर आपको रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे, यानी छठे भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब बात करें कि 8th हाउस में, यानी अष्टम भाव में जो तृतीय दृष्टि जा रही है, शनि यहाँ पर दिखा रहे हैं एफर्ट्स को, पराक्रम को। यानी जो लोग, उनके लिए ये बहुत स्पेशल है, जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, यानी स्पिरिचुअली वो एक्टिव हैं, मेडिटेशन में है, कोई अकल्ट साइंस को डीप रिसर्च में है, इन चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो अष्टम भाव उसके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। हाँ, जो लोग इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं जैसे कि माइनिंग, तो ये उसमें भी एफर्ट्स दिखा रहे हैं कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो इस टाइम पर बहुत कोशिश
कोशिश करेगा कि किसी तरीके से माइनिंग का काम शुरू हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव ज़मीन से जो अंदर चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर जुड़ी चीज़ों को ही शो करता है दोस्तों। तो ये उस तरीके से अच्छा है। बाकी देखिए एफर्ट से ट्रांसफॉर्मेशन आना, एफर्ट से बदलाव आना, क्योंकि देखिए अष्टम भाव है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का भी भाव है दोस्तों ये। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छी पोजीशन है कि अगर आप अपने अंदर इस समय कोई एक बड़ा चेंज लाना चाह रहे थे तो वो आपको देखने को मिलेगा, और जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना वो अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट भी करेगा दोस्तों। अब बात करें कि सप्तम दृष्टि जो द्वादश भाव पे पड़ रही है दोस्तों, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको आपके फाइनेंसेस को पर ध्यान देना है। फाइनेंसेस मतलब किस तरीके से, अर्निंग से ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर को लेके बैलेंस आउट करना है, चीज़ों को एक्सपेंडिचर को लेके डिसिप्लिन करना है दोस्तों। क्योंकि जब सप्तम दृष्टि पड़ रही है अब आपको एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, बहुत ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कोई बैलेंस नहीं रह गया, तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकती है चीज़। क्योंकि देखिए सप्तम दृष्टि पड़ रही है, शनि यहाँ पे यही सिखाना चाह रहे हैं कि जो आपके इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर रहे हैं उनको भी एक बैलेंस्ड वे में करना है, कि आपको ये नहीं करना है कि आपने सारा का सारा मनी इन्वेस्ट कर दिया, अपने खर्चों के लिए कुछ रखा ही नहीं। तो हर चीज़ को इस समय की यहाँ पे जो थीम है 12th हाउस की वो यही है कि चीज़ों को बैलेंस आउट कीजिए, तो आपके लिए सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यानी जो मिस्टेक्स करी थी पास्ट में, आपने कुछ गलतियाँ की थी, उनको सुधारने का मौका दे रहे हैं यहाँ पर शनि। बात कर लेते हैं शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पे दोस्तों। देखिए तृतीय भाव पे दशम दृष्टि का पड़ना सीधे से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके जो पेंडिंग कर्मास थे या जो कार्मिक चीज़ें थी वो थर्ड हाउस से जुड़ी हुई हैं, यानी आपके सिबलिंग्स से, आपके छोटे भाई बहनों से खास तौर पे, उनके साथ में आपको अपने कर्मास को क्लियर करना है। यानी अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके बैठे थे तो अब आपको सुलह करनी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि जब आपका पेंडिंग कर्मा है ना तो स्टेप आपको लेना पड़ेगा, सामने से स्टेप नहीं आएगा। पेंडिंग कर्मा का रीज़न ये होता है कि जिसका पेंडिंग कर्मा है, जिसका कार्य वो अधूरा है, उसी को पूरा करना है। तो इसको इस तरीके से देखिए दोस्तों। और ये बहुत सारा आगे जो कार्मिक बैगेज जिसको कहते हैं कि कर्मों का जो बोझ ढोने वाली चीज़ है ना, ये गोल्डन पीरियड होता है। शनि जब वक्र होते हैं ना दोस्तों तो ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी को कैरी करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने पुराने कार्मिक बैगेज को क्लियर आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो उस सेंस से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है तो तुला राशि वालों के लिए। और देखिए कार्मिक जो कंडीशन बन रही है थर्ड हाउस में, इस चीज़ को भी शो कर रही है कि आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, यानी जो भी एफर्ट्स हैं उसमें भी आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में अपनी इन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट ना लगाया हो, ज़्यादा मेहनत ना की हो, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनेगी यहाँ पे कि आपको आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी कर्मास से रिलेटेड, स्पेशली 8th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड आपको चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी तुला राशि को इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन सच में ये बहुत अच्छी पोजीशन है अगर आप अपने कर्मास को क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि शनि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए क्या स्थिति बना के बैठे हैं। देखिए वृश्चिक राशि के लिए सैटर्न बैठे हैं पंचम भाव में, तृतीय दृष्टि दी है इन्होंने सप्तम भाव में, अपनी सप्तम दृष्टि इन्होंने दी है एकादश भाव में और दशम दृष्टि दी है द्वितीय भाव में दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 5th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन है जिनका फर्स्ट बॉर्न बेबी है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी पहली संतान को दिखाता है पंचम भाव, और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रूशल है जिनकी एजुकेशन चल रही है, यानी प्राइमरी एजुकेशन यानी स्कूल लेवल तक की एजुकेशन, क्योंकि उसको हम 5th हाउस से देखते हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, यहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें डिसिप्लिन लाना होगा, उनको अच्छे से कंडक्ट करना होगा, उनमें ज़्यादा मेहनत लगेगी अब इस समय पर। क्यों? क्योंकि सैटर्न आके बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं, या आपने कुछ गलतियाँ करी थी, कोई मिस्टेक्स करी थी, चाहे वो आपके बच्चे से रिलेटेड हो या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपको उनको ठीक करना होगा। ये समय ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको वो सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ आप इन्हें ठीक कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, और जब कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सैटर्न जो आपके 5th हाउस में है आपने उस चीज़ को वर्कआउट किया, और तब वो सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिवली इंपैक्ट दे पाएगा दोस्तों। अदरवाइज फिर सैटर्न रेट्रो होते हैं, सफरिंग फील होती है, परेशानी लगने लगती है दोस्तों। इस तरीके की परेशानी होती है अगर आप उस प्लैनेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो वो एनर्जी वो लेकर बैठे हुए हैं उनसे अलग ऑपोजिट वे में वर्क कर रहे हैं, तब परेशानी होती है। लेकिन देखिए अब इसकी जो तृतीय दृष्टि है शनि की वो पड़ रही है आपके सप्तम भाव में। यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एफर्ट्स लगाने हैं मैरिज में, लव रिलेशनशिप में, वो भी ऐसा लव रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म वाला हो, शॉर्ट टर्म वाला नहीं, लॉन्ग टर्म वाले में आपको एफर्ट्स डालने होंगे, मेहनत करनी होगी दोस्तों। क्योंकि अब सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट आपके 7th हाउस को दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको आपकी हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कुछ गलतियाँ हो गई हो, कोई मिस्टेक्स हो गई हो, उनको करेक्ट करना है, वापस से चीज़ों को फाइन ट्यून करना है, अपनी ओर से छोटे छोटे एफर्ट्स लगा के अपने रिलेशनशिप को वापस से बैलेंस आउट करना है। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में थे और किसी कारण से आपके बीच में, आपके पार्टनर
के साथ में मनमुटाव चल रहे थे तो उनको आप दूर करें अपने एफर्ट्स के साथ में। तो देखिए आपको उसके बाद ना सैटर्न लॉन्ग टर्म बेसिस पे हेल्प करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको एक मजबूत रिलेशनशिप बना कर देते हैं दोस्तों, ये सैटर्न का प्रॉमिस है। लेकिन इस समय वो आपके थ्रू एफर्ट्स मांग रहे हैं क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट जो है ना वो आपके 7th हाउस पे है। तो इस तरीके से वर्कआउट करना इन चीज़ों को। अब बात करें कि एकादश भाव में जो शनि ने दृष्टि दी हुई है तो यहाँ पर ये इस चीज़ को ज़रूर से शो कर रहा है कि अब आपको आपके फ्रेंडशिप में चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, आपके सोशल सर्कल में बैलेंस आउट करना है। यानी अगर किसी चीज़ का एक्सेस हो रहा था, कोई ऐसे लोग थे जो आपके बहुत खास होते जा रहे थे और कोई पुराने ऐसे लोग थे जिनको आप उन नए लोगों की वजह से इग्नोर कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 थीम्स लेकर बैठे हुए हैं सैटर्न। एक लेकर बैठे हैं कि आपको अपनी फ्रेंडशिप में बैलेंस को क्रिएट करना है, आपके नेटवर्क सर्कल में चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, और जो दूसरी है वो है आपकी इच्छाओं को लेकर। अगर आपके डिज़ायर्स बढ़ते जा रहे थे दोस्तों तो ये उस चीज़ को भी दिखा रहा है कि आपको आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को भी बैलेंस आउट करके रखना है, तब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्योंकि देखिए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो चाहते हैं जस्टिस, यानी जो भी कर रहे हैं एक सही तरीके से करें, एक ऐसा तरीका हो जिसमें दोनों तरफ चीज़ें बैलेंस होती चले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सैटर्न आपको सपोर्ट करेंगे आपकी चीज़ों को अच्छे से, आपके डिज़ायर्स को पूरा करने में, लेकिन वो एक बैलेंस तरीके से होने चाहिए। अब बात करें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, अर्थ भाव में पड़ रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको जितना भी अब कर्मा करना है, अर्थ भाव के साथ साथ आपका जो प्राइमरी फैमिली है उसका भी भाव है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है इस समय आपके जो परिवार की जो प्राइमरी फैमिली, जिनके साथ हमने अपना बचपन बिताया है, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बिल्कुल शुरुआत में जिनके साथ हमने अपना जीवन बिताया है दोस्तों, उनके साथ आपके कुछ कर्मास हो सकते हैं। वो फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका फैमिली मेम्बर इस समय आपसे कुछ पैसे मांगे, कुछ उनकी ज़रूरत हो इस तरीके की कि वो आपसे कुछ मनी की रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनको वो पैसे दे दें दोस्तों, क्योंकि देखिए कर्मा बन रहा है, 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है सीधे आपके कुटुंब के भाव पर, आपके फाइनेंसेस के भाव पर। तो ये हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको उनको जाके हेल्प करना पड़े, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें उनको आपके साथ की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे उस कर्मा को दोस्तों बिल्कुल भी गलती से भी पेंडिंग मत छोड़िएगा, नहीं तो वो चीज़ फिर आगे चल के आपको मल्टीप्लाइड वे में परेशान कर सकती है। दोस्तों देखिए सैटर्न रेट्रो हर राशि के लिए हो रहे हैं, हर किसी के लिए कोई ना कोई एक अलग कर्मा लेकर बैठे हुए हैं दोस्तों। तो उनको क्लियर आउट जो करता जाएगा वो इस चीज़ से पास आउट होता जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट सैटर्न रेट्रो में वो चीज़ें और बढ़ चढ़ के दिखाई देंगी। तो दोस्तों इसीलिए ये बात है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उनको आप कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि धनु राशि के लिए क्या कहता है सैटर्न रेट्रो का ये पीरियड। देखिए धनु राशि के लिए बैठे हैं शनिदेव 4th भाव में, उनकी 3य दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, 7वीं दृष्टि है 10वें भाव पे और 10वीं दृष्टि है 1st भाव पे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सैटर्न सिचुएशन बना के बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके होम इन्वायरमेंट को थोड़ा सा वो इस तरीके का बना रहे हैं कि अब आपको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपके घर पर, आपके घर की सिचुएशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए शनि बैठे हुए 4th भाव में, आपकी मदर से रिलेटेड भी आपको उनकी सेवा भी करनी होगी, उनसे भी रिलेटेड जो पेंडिंग कर्मा है उसको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि देखिए 4th भाव में बैठा है तो आपको आपके घर को, आपकी मदर को टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से धनु राशि के लिए ये थीम बनी हुई है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए कि एफर्ट्स कहाँ पे लगाने, तो एफर्ट्स लगाने हैं रूटीन बनाने में, यानी डिसिप्लिन बनाने में, क्योंकि 3य दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे। यानी अब आपको रेगुलर करना होगा खुद को। अब जितना डिसिप्लिन, जितना रूटीन में करते जाएंगे दोस्तों उतना, और उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो आसान चीज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि 3rd एस्पेक्ट पड़ रही है सैटर्न की, तो वो ईजी नहीं है, ईजी कोई नहीं रहेंगी चीज़ें। लेकिन जब आप उस चीज़ को कर लेंगे आप देखेंगे कि सैटर्न रेट्रो का ये जो थीम चल रहा है शनि वक्री का, ये आपके लिए बहुत अच्छे से रिजल्ट्स लेके आएगा दोस्तों। क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, यानी आपके लिए चीज़ों को, आपके जो करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अच्छा कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो, तो उसमें भी सैटर्न आपको राहत देंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आपके लिए चीज़ें ईजी हो पाए। ये उस सेंस से बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए आप यहाँ पर अपने रूटीन पे मेहनत करेंगे, शनि यहाँ पे आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ों को आसान कर लेंगे, बैलेंस आउट कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेजी हो रहे थे तो फिर यहाँ पे शनि आपसे ज़्यादा काम भी करा सकते हैं। यानी जो भी इक्वेशन थी वो बैलेंस्ड वे में आ जाएगी आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में धनु
धनु राशि वालों। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे पड़ रहा है, आपका इस टाइम पेंडिंग कर्मा आपके खुद से रिलेटेड है, आपके स्वयं से रिलेटेड। अब ये कैसे है, आपको अपने ही आप पर काम करना है, यानी आपको उन चीज़ों को जो आपने कभी अपने से प्रोमिसेस किए थे, आपने अपने को वादा किया था कि मैं ये काम करूँगा, इस चीज़ को फुलफिल करूँगा, आपके खुद से जो प्रोमिसेस थे उनको पूरा करने का अगर वो रह गए थे तो सैटर्न आपको ये टाइम दे रहे हैं, और उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि शनि जो है अपनी दशम दृष्टि आप ही के प्रथम भाव पे डालें, यानी अब वो पेंडिंग कर्मा जो है ना वो आपके खुद से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ पर ध्यान दें। क्योंकि जो वक्री प्लैनेट है ना वो पास्ट की मिस्टेक्स को ही लेकर प्रेजेंट में आता है, जिसको करेक्ट करना होता है हमें। तो दोस्तों, आपने जो पास्ट में अपने आप से रिलेटेड मिस्टेक्स की थी उनको ठीक करना है। ये वो पीरियड है जब आप अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे, तो सैटर्न आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर बैठे हुए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए क्या स्थिति बनाकर रखी हुई है शनिदेव ने। देखिए, शनि आपके बैठे हैं तृतीय भाव में, और उसके बाद में उन्होंने अपनी तृतीय दृष्टि दी हुई है पंचम भाव में, अपनी सप्तम दृष्टि दी है नवम भाव में, और अपनी दशम दृष्टि दी है द्वादश भाव में। दोस्तों, यहाँ पर शनि जो स्थित है, देखिए तृतीय भाव में सैटर्न का होना अपने आप में इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपको अब एफर्ट्स, क्योंकि थर्ड हाउसेस ऑफ पराक्रम ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा। वैसे मकर राशि वाले कभी भी कोई कमी तो रखते नहीं है मेहनत करने में, आप खुद जानते होंगे इस चीज़ को कि आप कितने मेहनती हैं, कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन तब भी इस टाइम ये पीरियड आपको थोड़ा और पुश करेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको आपके चीज़ों को करने में, स्पेशली अगर आपके सिबलिंग्स के साथ में, क्योंकि तृतीय भाव आपके सिबलिंग्स का भी है, तो यहाँ पे आप अगर उनकी हेल्प लेंगे और उनको अपने काम में साथ में जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगे। कि शनि बैठे ही तृतीय भाव में है, तो यहाँ पे आपको आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट मिल सकता है, अगर आप चाहेंगे बहुत अच्छी तरीके से वो सपोर्ट मिल पाएगा, तो उसको आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें। दोस्तों, बात करें कि मकर राशि वालों के लिए जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है शनि की, वो पड़ रही है पंचम भाव पे। दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कोई ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिविटी की फील्ड में है, वो अब अपने काम में बहुत एफर्ट डालने वाले हैं, बहुत मेहनत से अपनी चीज़ों को करेंगे और अच्छा कर भी ले जाएंगे। यानी कोई हो सकता है कि आपने कोई बड़ा टास्क, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ ले रखा था जो अभी तक आपको लग रहा था कि आप नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन अब आप देखेंगे शनि वक्री आपको वो एनर्जी देंगे मकर राशि वालों कि आप उसको पूरा कर ले जाएंगे। अब बात करें कि और क्या चीज़ें इससे इंडिकेट होती है। देखिए, यहाँ पर एक लव रिलेशनशिप, अगर कोई एक लव रिलेशनशिप, लव अफेयर चल रहा था, उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, आपकी तरफ से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपका जो सैटर्न है वो थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है 5th हाउस पे। तो ये उस चीज़ को शो करता है, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए शो कर रहा है कि उनके बच्चे, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के टुवर्ड्स आपके सारे एफर्ट्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये उस सेंस से है कि आपको अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस पीरियड में। अब बात करें शनि की जो सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, ये क्या कह रही है। दोस्तों देखिए, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। कहाँ करना है? आपके फादर के साथ में, आपके पिता, आपके सीनियर्स के साथ में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उनको क्लियर आउट करके चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस आउट करना है। अगर आप स्पिरिचुअल लर्निंग में गए थे, धार्मिक हो रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो उसको बढ़ाएं, और अगर आप ओवर धार्मिक हो रहे थे, कुछ आपकी रेगुलर लाइफ, रेगुलर रूटीन उसकी वजह से बिगड़ रहा था, तो फिर आपको उस पर ध्यान देना है, यानी फिर आपको उनको कंट्रोल में करना है। क्योंकि 7th एस्पेक्ट सीधे कह रहा है बैलेंस, मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए बैलेंस में। सैटर्न का यही रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। वो आपसे एक्सेस ऑफ वर्क नहीं मांग रहे हैं, ओवर बर्डन नहीं कर रहे हैं, बस आपसे ये कह रहे हैं कि चीज़ों को आप ठीक तरीके से क्वेश्चन को बैलेंस करके चलें। अब बात करें शनि की जो दशम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि अब शनि जो है ना वो आपके पेंडिंग कर्मा को शो कर रहे हैं। कहाँ से? आपके 12th हाउस से, यानी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से। क्योंकि जो 12वां भाव है वो है मोक्ष का भाव, वो है सबकॉन्शियस का भाव। आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड पेंडिंग कर्मास, यानी आपने जो भी ऐसी मिस्टेक्स की थी, या आपने सबकॉन्शियसली अगर अपने आप से कुछ बातें कही थी लेकिन आपने उनको फॉलो नहीं किया, अगर आपने अपने आप को कहा था कि आप कुछ समय आइसोलेशन में रह के खुद को एक समय देंगे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और आपने वो नहीं किया, तो यहाँ पर सैटर्न उन्हीं पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये कार्मिक है, आपने कुछ चीज़ों को प्रॉमिस किया, आपने उन्हें नहीं किया। या फिर ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने कोई डोनेशंस किसी को प्रॉमिस किए थे, यानी आपको कुछ पैसे देने थे, कोई चैरिटी करनी थी, लेकिन आप भूल गए वो करना, तो ये उसको भी इंडिकेट कर रहा है कि उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि 12वां भाव चैरिटी का भी भाव है दोस्तों, तो ये उस सेंस से भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जिसको कभी किसी को प्रॉमिस किया हो, ये पास्ट का है सारा खेल, जो भी आ रहा है वो पहले से आ रहा है, चाहे वो इस लाइफ से हो, क्योंकि 12वां भाव है इसलिए वो इस लाइफ से है, छठा भाव होता तो पास्ट लाइफ से। तो दोस्तों, तो इसलिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर आप याद करें कि अगर ऐसा किसी को प्रॉमिस किया है तो उसको ज़रूर से वो पैसे दे दें, ताकि ये कर्मा आपका मल्टीप्लाई होकर आगे आपको परेशान ना करे। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या स्थिति बना के रखी है शनि ने। देखिए, शनि बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, आपके
थर्ड एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, अपने सेवन्थ एस्पेक्ट से आपके एथ हाउस को देख रहे हैं और अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, यानी एक्टिवेट कर रखा है उन्होंने चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति बना के बैठे हैं शनि। देखिए आपके द्वितीय भाव, कुटुंब के भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस और आपकी प्राइमरी फैमिली, इनसे रिलेटेड कर्मा दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको अब इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है परिवार के साथ में, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आपके फाइनेंसेस को गेन करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सैटर्न इसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि आपको अब एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे सैटर्न ये भी दिखा रहे हैं कि अगर कुछ प्रीवियसली आपको कोई पैसे मिलने वाले थे तो वो यहाँ पे मिलते दिख रहे हैं, क्योंकि गेन्स का भाव है और यहाँ पे शनि आकर बैठे हैं तो पास्ट की चीज़ को लेकर आ रहे हैं। यानी अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा काम किया था जिसके गेन्स अब आपको मिलने थे तो वो भी आपको यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट दे रही है, तो ये उस सेंस से बहुत अच्छा है। अगर बात करें कि यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट क्या कह रही है, तो देखिए दोस्तों थर्ड एस्पेक्ट सीधे सीधे आपके होम इन्वायरमेंट को, होम कंफर्ट को, आपकी मदर को शो कर रही है। तो आपको उनसे रिलेटेड एफर्ट्स को करना होगा, आपके घर से रिलेटेड चीज़ों पे एफर्ट डालना होगा। आपकी हैप्पीनेस को अब आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कभी कभी होता है ना दोस्तों कि हमें खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है खुश रहने के लिए, ये वही सिचुएशन है, क्योंकि शनि तृतीय दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव को, तो ये यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपको सेल्फ एफर्ट्स पुट करने हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने मदर के ध्यान रखने के लिए उन पे आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपके घर से रिलेटेड चीज़ों पे आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे, ये क्या कह रही है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो कि मेडिटेटिव या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, कि शनि यहाँ पे कह रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करें। अगर आप बिल्कुल भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं, आप मेडिटेशन एकदम नहीं करते हैं, तो फिर सैटर्न या फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म, अपनी गलतियों को सुधार के बेटर होने की कोशिश नहीं करते हैं, तो सैटर्न यहाँ पे आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें। यानी आप चीज़ों को बैलेंस आउट करें, आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों को ओवरली कर रहे थे, यानी आप ओवर स्पिरिचुअल हो रहे थे, आप ओवर मेडिटेशन में थे इतना ज़्यादा कि आपके डेली रूटीन को ही बिगाड़ दे रहा था, तो फिर आपको वहाँ पे भी बैलेंस करना है। यानी ओवर नहीं, ओवर एनर्जी नहीं है, यहाँ बैलेंस की एनर्जी है दोस्तों, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी को 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं सैटर्न, तो लिब्रा की एनर्जी को दे रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हो रही हैं 8th हाउस से रिलेटेड उनको बैलेंस करके रखें। अब बात कर लेते हैं शनि की जो दशम दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ रही है, ये क्या कह रही है। दोस्तों यहाँ पे ये पेंडिंग कर्मा शो कर रही है आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड, आपके नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि अब आपको कुछ पास्ट का पेंडिंग कर्मा था जो उनके साथ में अब आपको क्लियर आउट करना है। वो आपको देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट का कनेक्शन बन रहा है, चाहे वो पास्ट लाइफ हो या चाहे इस लाइफ का पास्ट इवेंट हो, जो आपको क्लियर आउट करना है। स्पेशली यहाँ पास्ट लाइफ में कम चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि यहाँ छठे भाव का कनेक्शन नहीं बन रहा है, डायरेक्टली 11th हाउस का पे 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसी लाइफ की आपकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपने अपने फ्रेंड्स से कहे हों लेकिन पूरे करके ना दिए हों, तो उन कर्मास को क्लियर आउट करने के लिए शनि ने आपको यहाँ पर 10th एस्पेक्ट दिया है। इसके अलावा अगर आपके डिज़ायर्स की भी बात की जाए तो डिज़ायर्स से रिलेटेड भी आपके जो पेंडिंग कर्मास है, यानी अगर आपने कुछ अपने से प्रॉमिस कर रखे थे कि आपको इस चीज़ को फुलफिल करना है आपके खुद के लिए, तो उन पे भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, उनको भी आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। यानी इस टाइम आप बैलेंस क्रिएट भी कर रहे हैं अपने साथ और अपने फ्रेंड्स के, मतलब आपको पेंडिंग कर्मास अपने से रिलेटेड भी पूरे करने हैं, अपने डिज़ायर्स से रिलेटेड भी, और अपने दोस्तों से, आपके नेटवर्क सर्कल से, आपके वर्क प्लेस पे जो आपके को वर्कर्स हैं उनके साथ में। ये थीम लेके बैठे हुए हैं कुंभ राशि वालों के लिए शनि सेकंड हाउस में। अब बात कर लेते हैं कि शनि मीन राशि के लिए क्या रिजल्ट्स लेके बैठे हुए हैं। देखिए शनि जो है ना मीन राशि के प्रथम भाव में स्थित है। मीन राशि के लिए ये 3rd हाउस पर अपना 3rd एस्पेक्ट दे रहे हैं, 7th हाउस में 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं और 10th हाउस में 10th एस्पेक्ट दे रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर सैटर्न बहुत क्लियरली शो कर रहे हैं कि अब आपको सेल्फ के लिए डिसिप्लिन हो जाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि सैटर्न वक्री होकर बैठे हैं प्रथम भाव पे, यानी आपको कुछ ओवरली मेच्योर बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मीन राशि वालों के अंदर एक अचानक से मेच्योरिटी आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों सैटर्न यहाँ पे आपको ऐसी टेंडेंसी देंगे कि आप चीज़ों को थोड़ा इस तरीके से सोचेंगे जो कि बहुत आगे बढ़ के जो इंसान सोचता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचता है, क्योंकि सैटर्न ना जहाँ पर भी बैठते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ों को देते हैं, तो आपकी सोच को वो ऐसा बना सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे उन चीज़ों को सोचें। दोस्तों अब अगर बात करें कि यहाँ पे 3rd एस्पेक्ट सैटर्न का क्या कहता है, तो देखिए जो 3rd एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है 3rd हाउस में, ये सीधे सीधे आपके यंगर सिबलिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपके कोई ऐसे एफर्ट्स थे जो आपको आपके सिबलिंग को आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, तो आपको उनकी हेल्प कर देनी है इस समय पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए
थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड हाउस पे है, तो पराक्रम भाव पे पराक्रम वाला एस्पेक्ट ये डेफिनेटली शो कर रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा है सिर्फ और सिर्फ एफर्ट के भाव से, यानी आपके सिबलिंग्स के साथ में बहुत ज़्यादा आपके ऐसे एफर्ट्स रहेंगे जो आपको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम भाव पे, ये क्या दिखा रही है, यहाँ पे ये चीज़ों को मैरिज में बैलेंस आउट करा रहे हैं। यानी अगर आप दोनों पार्टनर्स हैं, एक जना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, एक जना कम लगा रहा है, तो यहाँ बैलेंस करना होगा। अगर आप परिवार अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही ज़्यादा समय बिता रहे थे, उसे थोड़ा कम कर ले, उसको आपको बैलेंस करना। अगर आप बहुत कम समय बिता रहे थे तो उसको बैलेंस करें, यानी उसको ठीक कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे सैटर्न का 7th एस्पेक्ट इस तरीके का रिजल्ट देगा। अब बात करें कि सैटर्न का जो दशम दृष्टि है वो पड़ रही है करियर के भाव पे, यानी 10th हाउस पे। तो सैटर्न यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दोस्तों इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अब अपने वर्क प्लेस पे पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि 10th एस्पेक्ट हार्ड वर्क का है, पेंडिंग कर्मा है, यानी जो पुरानी गलतियाँ थी वर्क प्लेस पे उनको आप क्लियर करेंगे, उन्हें आप ठीक करेंगे और बहुत सारी मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनि अपना ही दशम जो भाव है ना, वहाँ पे शनि की अपनी कालपुरुष में मकर राशि पड़ती है। तो यहाँ पे वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बहुत एक्सेस मेहनत करेंगे और ये चीज़ आपके लिए ओवरऑल आगे चल के मीन राशि वालों बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों ये थी बाकी 6 राशियां जो कि हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि के लिए, इनके लिए कैसा रहने वाला है सैटर्न रेट्रो का ये पीरियड। तो दोस्तों देखिए ये इस तरीके का पीरियड है जहां पे आपकी जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं उनको सही करने के लिए बहुत अच्छा समय दिया है सैटर्न ने, और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया ठीक तरीके से तो आप देखेंगे कि सैटर्न रेट्रो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है। हाँ, ये है कि जिनकी कुंडली में शनि वक्री बैठे हैं पहले से, तो मतलब यानी नेटल चार्ट में ही वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो उन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा कठिन बना सकते हैं, क्योंकि नेटल चार्ट में वैसे हैं। तो हर किसी की कुंडली में हर किसी व्यक्ति पे अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग लेवल पे इफेक्ट करेगा दोस्तों। तो ऐसा रहा है शनि वक्री का। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।